होती है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन? डिफ्यूजन एक वो प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। यानी सपोज करें एक ऐसी जगह है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, दूसरी जगह पे वो जगह है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स थोड़े हैं, तो मॉलिक्यूल्स जहाँ पे ज़्यादा हैं उस जगह से उठ के उस जगह चले जाएंगे जहाँ पे मॉलिक्यूल्स लो हैं, ताकि दोनों तरफ बराबर हो जाए। ठीक है, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता ही ये है कि उस तरफ को मूव करना जिस तरफ कंसंट्रेशन थोड़ी है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, ताकि एक बैलेंस मेंटेन हो सके। ठीक है, अब ये मैंने आपको एक बीकर बनाया हुआ, ठीक है, समझ लें कि इस बीकर में वाटर है या हाँ कोई भी फ्लूइड सपोज कर लें, सही है। अब इस बीकर के बाहर आप देख रहे हैं कि 5 मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि इस बीकर के अंदर 15 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो अगर डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है, मॉलिक्यूल्स उठ के कहाँ से कहाँ जाएंगे? हाई कंसंट्रेशन टू लो, मतलब कि बीकर के अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो 15 अंदर पड़े हुए हैं, बाहर 5 मॉलिक्यूल्स हैं, 15 में से 5 मॉलिक्यूल्स उठ के बाहर चले जाएंगे, तो अंदर 10 रह गए, बाहर 5 और ऐड हो गए 5 में, तो बाहर भी 10 हो गए। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स ने मूव किया, ये तो हो गई डिफ्यूजन। ठीक है, अब वो कह रहा है, बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि मॉलिक्यूल्स सॉलिड के हों, लिक्विड के हों, गैस के हों, तभी मूवमेंट करते हैं जब वो सब्सटेंस जो है ना या तो अबव 0 डिग्री कैलोरीज हो, 0 डिग्री केल्विन हो, या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड हो। ठीक है, अगर सब्सटेंस उस स्टेट में है तभी इसके मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, इस स्टेज में क्या होता है ना, ये तो मैंने आपको एक रफ एग्जांपल दिया क्योंकि मैंने आपको जनरली बताया कि डिफ्यूजन होती क्या है, लेकिन होता ये है कि मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन भी जाते हैं, लेकिन जो ओवरऑल अगर हम हिसाब किताब करने बैठते हैं तो ओवरऑल हम देखते हैं नेट चेंज क्या रिजल्ट आया हमारे पास, तो ओवरऑल रिजल्ट यही आता है कि ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन चले गए। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हमने डिफ्यूजन का नाम दे दिया। तीसरी बात आती है कि इसकी एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। CO2 आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, ऑक्सीजन आपको पता है O2 है, ग्लूकोज C6H12O6 होता है, लेकिन मैंने वो लिखा नहीं है बुक में, तो खैर आपके कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज लिखा हुआ है, ये भी डिफ्यूजन करते हैं अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, एक और बात है कि डिफ्यूजन जो है ना सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी हो सकती है और डिफ्यूजन विद इन द सेल भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, सेल मेम्ब्रेन आपको पता है, सेल की आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जो उसको शेप देती है, प्रोटेक्शन देती है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है गैसियस एक्सचेंज इन गिल्स एंड लंग्स। ठीक है, ये भी डिफ्यूजन के प्रोसेस की वजह से होता है। तीसरी एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की, लेकिन आप देखेंगे बुक पे तो आपको नजर आएगा, मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन ल्यूमन इनटू द ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई इज अनदर एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का मूव करना कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन से। ल्यूमन ना स्मॉल इंटेस्टाइन में कह लें कि एक फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, वहाँ से मूव करना ग्लूकोज का। ब्लड कैपिलरीज आपको पता है क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं। विलाई की ब्लड वेसल्स तक जाना, ये भी डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, 3 एग्जाम्पल्स हैं। आई प्रेफर आप तीनों कर लें, तीनों नहीं कर सकते तो ये 2 तो लाजमी कर लें। ठीक है, अच्छा, आखिरी बात डिफ्यूजन में ये है कि ये टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होती है जिसमें कोई भी एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता, यानी कि हमें एनर्जी लगानी नहीं पड़ती, हमारी एनर्जी इस प्रोसेस में वेस्ट नहीं करते हम। ठीक है, वो होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो हम आगे पढ़ेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होती है जिसमें एनर्जी यूज़ करके काम किया जाता है। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं क्योंकि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग चल रहा है डिफ्यूजन, तो इसमें एनर्जी यूज़ नहीं हो रही, ये खुद ब खुद हो रहा है प्रोसेस। ठीक है, तो जो प्रोसेस खुद ब खुद हो जाए, एनर्जी ना इन्वॉल्व हो जिसमें, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी काफ़ी हद तक डिफ्यूजन के जैसा ही है, एज इसके आगे डिफ्यूजन लग रहा है तो आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक लिंक्ड होगा। लेकिन फैसिलिटेटेड आपको पता है ना, फैसिलिटी क्या होता है? फैसिलिटी कहते हैं सहूलत को। तो इसमें डिफ्यूजन को क्या सहूलत मिलती है? इसमें ना मॉलिक्यूल्स ना खुद ब खुद डिफ्यूज़ नहीं करते, इसमें ना ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स पाई जाती हैं। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हेल्प करती हैं, उठा के उनकी मूवमेंट कराती हैं अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेन सेम चीज़ है,
मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन ही होनी है, लेकिन करवा कौन रहा है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ठीक है। दूसरी इसमें एक बात यह है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का जो रेट है ना वो ज़्यादा होता है सिंपल डिफ्यूजन से, जो हमने ऊपर पढ़ी है। ठीक है, यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिंपल डिफ्यूजन। थर्ड बात इसमें वही है कि ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है। अगेन आई टोल्ड यू, पैसिव ट्रांसपोर्ट वो है जिसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता, एनर्जी यूज़ नहीं होती, एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, हमने ये डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ लिया है, लेकिन ये जो ऊपर पैराग्राफ था ना, पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स, अगर आपने बुक खोली हुई पेज नंबर 69 पे, इसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं कि सेल मेम्ब्रेन ना कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए एज ए बैरियर एक्ट करती है, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने थ्रू गुजरने देती है और कुछ को गुजरने नहीं देती। ठीक है, क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन में ना पोर्स पाए जाते हैं, पोर्स कहते हैं सुराखों को। तो जो तो मॉलिक्यूल्स उस पोर के साइज़ के अकॉर्डिंग मैच करते हैं, यानी कि उस पोर के साइज़ के जितने होते हैं, तो ये उन मॉलिक्यूल्स को गुजरने देती है, बाकियों को नहीं गुजरने देती। अगर आपको याद हो, पीछे हमने एक दफ़ा एक लाइन पढ़ी थी कि सेल मेम्ब्रेन अलाउ सम मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट बट एक्ट एज फेंस फॉर सम मॉलिक्यूल्स, यानी कि फेंस का मतलब होता है बाड़, कि कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए रुकावट बन जाती है, उनको नहीं जाने देती। इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? एक्ट एज ए सेमी परमिएबल बैरियर। ठीक है, एक और बात इसमें लिखी हुई है कि सेल मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन करती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ऐसे मेंटेन करती है इक्विलिब्रियम कि ये अपनी मटेरियल्स को ना एक्सचेंज करती रहती है, बाहर से अंदर आने देती है, कुछ चीज़ों को बाहर जाने देती है, इस तरीके से ना वो एक बैलेंस मेंटेन रखती है। ठीक है, और ये भी हम प्रोसेस पढ़ चुके हैं, ये बात हम पीछे पढ़ चुके हैं। अच्छा, बैलेंस कैसे मेंटेन करती है, उसके प्रोसेसेस है, मटेरियल्स को अंदर आने देती है, बाहर जाने देती है, क्या है? यही है डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आगे हम पढ़ेंगे एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन। इन सारे प्रोसेसेस के थ्रू बेसिकली इक्विलिब्रियम मेंटेन रखती है। ठीक है, इसमें से दो क्वेश्चंस बनते थे, अगेन इक्विलिब्रियम वाला और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वाला, तो वो ना हम पीछे पढ़ चुके हैं, वो मैंने आपको एज ए क्वेश्चन भी इवन करवाया था, इसलिए मैंने आज आपको उसके बारे में खुद से बता दिया है, लेकिन आई होप कि आप पीछे से रिकॉल करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू आर वर्किंग वेल ऑन डेली बेसिस, एंड इफ़ यू आर नॉट, ट्रस्ट मी, आप अपना नुकसान कर रहे हैं और किसी का नुकसान नहीं कर रहे। मैं उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि आप रोज़ का रोज़ पढ़ें, क्योंकि मैं चेक कर रही थी कि मेरे यूट्यूब पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी, आई सॉ कि प्लास्टिड्स का लेक्चर था वो बहुत पुराना था और उस पर व्यूज़ थे आई डोंट नो हार्डली 4 और 5, एंड आई वॉज शॉक्ड टू सी दैट, बिकॉज बच्चे आपको नहीं पता कि हम आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं, कि हम घर बैठे आपको पढ़ा रहे हैं, वरना हमें क्या शौक़ है कि हम इतनी गर्मी में इतनी मेहनत करें। ठीक है, आपके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि आप पढ़ें, सो प्लीज़ आप लोग डेली का डेली याद करें, वरना आपके लिए बाद में बहुत मसला हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।